जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में दलितों एवं महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों की घटना की रोकथाम के लिए भाजपा पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में दलितों एवं महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों से बेखबर कांग्रेस अपने निजी हितों एवं केवल स्वयं की कांग्रेस पार्टी को लेकर ही गंभीर है। राज्य की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। हल्ला बोल अभियान के तहत अजमेर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा अजमेर द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिला कलेक्टर के माध्यम से चूड़ियां भेंट की गई। राजस्थान में बढ़ते हुए अपराधों और बलात्कार की घटनाओं को लेकर के राज्यपाल महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पूरे देश भर में अपराधों में प्रथम स्थान पर है। इसे देखते हुए जहां प्रत्येक जिला गैंगरेप और बलात्कार की घटनाओं से भरा पड़ा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कानून का किसी में कोई डर नहीं है। इसी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और इसी बात को लेकर के महिलाएं और हमारी बेटियां और बच्चियां बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनकी इज्जत सड़कों पर तार तार हो रही है और अपराधी जो हैं वो अपराधी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ कर के चाय पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इसी के कारण से अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। पुलिस अपराधियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको कांग्रेस की ओर से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इसी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री देश का नेता बनना चाहते हैं, प्रदेश उनसे संभाले नहीं संभल रहा है। हाथरस की जो घटना हुई है, उस हाथरस की घटना को लेकर के मुख्यमंत्री बड़े बड़े बयान जारी कर रहे हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। एक विशेष खुलकर के एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ मीडिया को कि आज कांग्रेस की ओर से गांधी भवन पर धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस के पास में कोई जनता नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। इस वजह से कांग्रेस के जो छुटभैया नेता हैं, वो सफाई कर्मचारी, जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी है, उन सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी आवर में उस धरना स्थल पर लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये तार तार करने वाली बात है। तो मैं नगर निगम जागरूक करना चाहूँगी, उनको चेतावनी देना चाहती हूँ कि वो संभलें और सरकार की कालू करतूतों का हिस्सा ना बने। जिला अल्पसंख्यक विभाग की ओर से हाथरस में हुए घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हाथरस में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ बलात्कार व उसकी हत्या को लेकर जिला अल्पसंख्यक विभाग की ओर से हाथरस में हुई घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें युवती का ना तो कोई इलाज करवाया और न ही 7 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज की गई और रात्रि में ही युवती का अंतिम संस्कार परिवार की गैर मौजूदगी में करवाया गया, जिसके कारण से परिजनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। आज हम भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय को अजमेर जिला कलेक्टर के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हाथरस के अंदर जो वाल्मीकि समाज की बेटी है मनीषा, उसके साथ जो घोर अन्याय हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद में उस सरकार ने ना तो उसका कोई प्रॉपर इलाज कराया, 7 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। 15 दिन के बाद उसकी लाश को रात को 2 बजे उसका परिवार को साथ में लिए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसके साथ साथ हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस जो यूपी सरकार है, इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि वहाँ का मसला ये हो गया है। सबसे बड़ी बात जो है, वहाँ का मुख्यमंत्री इतना बेशर्म मुख्यमंत्री है, वो कहता है कि हमारा खून गर्म है, हमसे कभी कभी गलती हो जाती है। मतलब उनको इस प्रकार का किसी प्रकार का पछतावा नहीं है कि हमारे साथ जो ये कार्य हुआ है, ये गलत कार्य हुआ है। और यूपी का ये हाल हो गया कि एक बेटी का खून सूखता नहीं है कि दूसरी घटना की सूचना आ जाती है, दूसरी घटना की सूचना आती है। आज भी एक घटना और वहाँ पर बलात्कार की और इस तरह करके दंगेगी की हुई है। तो हम जिलाधीश महोदय को जिलाधीश महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी और महासचिव प्रियंका गांधी जी
और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष नदीम जावेद साहब उनका दुख दर्द बांटने के लिए हाथरस जा रहे थे। उनके साथ जिस प्रकार की बदतमीजी की है आपने सब ने टीवी के ऊपर देखा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस जन कभी उसको माफ़ नहीं करेगा। और ऐसे हमेशा निसाए गरीब और जो लोगों के साथ जुल्म और अन्याय होता है उसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ा है। राजस्थान के गांधी लोकप्रिय अशोक गहलोत साहब जो भी कभी ऐसी घटना होती है उसके ऊपर फौरन एक्शन लेते हैं। यूपी की तरह नहीं कि 7-7 दिन तक उसमें FIR दर्ज नहीं हो, चाहे बूंदी का हो चाहे किधर का हो, सब जगह की फौरन उसका एक्शन लेते हैं और दोषियों को जेल तक पहुंचाने का पूरा कार्य करते हैं और जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी पूरी सहायता करते हैं। प्रेमी युगल के भाग जाने के कारण एक परिवार ने दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला कर युवक को किया घायल। रामगंज थाना इलाके के जवाहर की नाड़ी क्षेत्र में एक प्रेमी युगल के भाग जाने के बाद दो परिवारों में आपसी रंजिश इस कदर पनप चुकी है। एक परिवार ने दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला करके एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए जितेंद्र ने बताया कि उनका भतीजा पड़ोस में रहने वाले परिवार की एक लड़की को लेकर भाग गया है। इस घटना के बाद से ही दोनों परिवारों में आपसी रंजिश बन चुकी है। वहीं जितेंद्र ने बताया कि हालांकि रामगंज थाना पुलिस ने दोनों परिवारों के द्वारा बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लड़की के परिवार वाले उनके ऊपर लगातार दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं कल जानलेवा हमला करके जितेंद्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यही वजह रही कि जितेंद्र ने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुए और जान माल की रक्षा की गुहार की। कल छोटी मोटी माथाफोड़ी हुई थी घर पे आपसरी में गुजरों के और हमारे। उसके बाद में थाने में गए थे, FIR दर्ज हुई, दिन को मेडिकल हुआ मेरा। फिर शाम को 4:30-5 बजे हम घर जा रहे थे, वापस दोबारा जानलेवा हमला हुआ। लाठी चार्ज करी मेरे ऊपर, दोनों पाँव में लाठी चार्ज करी, कमर पे, पीछे कुल्लों पर, हाथों में, और FIR दर्ज हो गई। फिर भी उसके बाद भी उनकी ये हिम्मत हो रही है कि हमारे को जानलेवा, हम घर वालों को सबको जानवान की हिफाजत की वो है। मारपीट के कारण तो ये है कि मेरे भांजा उनकी लड़की को दोनों जने गायब हो रखे हैं 14 अगस्त की रात से, और वो पता नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी बातचीत करी थी घर पे ये बैठा के कि भाई हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो, जैसे भी हमारे को मिल जाएंगे आपकी लड़की आपको सौंप देंगे। फिर भी वो उसके बावजूद फिर थाने में रिपोर्ट हो गई, उसके बावजूद भी जानलेवा हमला कर रहे हैं वो हमारे। लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा लायंस क्लब इंटरनेशनल के सेवा सप्ताह के चौथे दिन पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधे वितरण किए गए। प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि वैशाली नगर, शिव विहार कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रों में पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर लॉयंस आभा गांधी ने लोगों को वृक्षारोपण, जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की जागरूकता, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों पर सफाई व्यवस्था के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम संयोजक लायन हरिराम कोडवानी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम को उत्साह, सक्रियता, अपनी पूरी क्षमता व प्रतिबद्धता के साथ पर्यावरण जागरूक अभियान की मुस्कुराहट के साथ सेवा भाव से जो भव्यता प्रदान की गई है। लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांतीय कार्यक्रम सेवा सप्ताह के तहत आज चौथे दिन हमने पर्यावरण के संबंध में आमजनों को जागरूक किया। इसके तहत हमने विभिन्न किस्मों के पौधे वितरित किए। सागर विहार, वैशाली नगर, शिव विहार कॉलोनी, इधर आम लोगों को हमने जागरूक किया। सफाई व्यवस्था रखने के लिए कहा, कपड़े के थैले बांटे। इसके करते हुए हमने आमजनों को ये जागरूक किया कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। इसी को ध्यान रखकर यह कार्यक्रम किया और पर्यावरण का संरक्षण देने के लिए पौधों को अधिक से अधिक उगाएं, इस उद्देश्य को लेकर आज हमने पौधे वितरित किए। गुलमोहर, अशोक, नीम, पीपल और इनके छायादार पेड़ हमने वितरित किए ताकि लोग आसपास क्षेत्रों में लगाए और हरियाली को बढ़ावा दें।